दर्शकों, आपने पौराणिक कथाओं में अप्सराओं के बारे में पढ़ा या सुना होगा। इन कथाओं में अप्सराओं को एक बेहद खूबसूरत और आकर्षक महिलाओं के रूप में दर्शाया जाता है, जो देवराज इंद्र की सभा में नृत्य और गायन का काम करती है और जरूरत पड़ने पर अप्सराएं स्वर्ग लोक में रहने वाली आत्माओं एवं देवों की ये वासना की पूर्ति भी करती है। लेकिन इन बातों में कितनी सच्चाई है, यह कोई नहीं जानता। नमस्कार, आप देख रहे हैं शो ऑफ स्टोरी। क्योंकि इसका उल्लेख सिर्फ धर्म ग्रंथों में ही मिलता है। हालांकि हिंदू धर्म ग्रंथों के अलावा चीनी और यूनानी धर्म ग्रंथ में भी अप्सराओं का उल्लेख मिलता है, परंतु उनमें अप्सराओं का चरित्र हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित चरित्र से काफी भिन्न है और उनके नाम भी अलग है। लेकिन इन अप्सराओं में कुछ अप्सराएं ऐसी भी थी जिसने मनुष्य जाति का इतिहास बदल के रख दिया। तो दर्शकों, आइए जानते हैं कुछ ऐसी अप्सराओं की प्रेम की कथा के बारे में जिसने देवराज इंद्र के कहने पर पृथ्वी लोक पर अवतरित हुई, परंतु उसे किसी न किसी से प्रेम हो गया और वह यहीं की होकर रह गई। हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित पौराणिक कथाओं के अनुसार स्वर्गलोक की अप्सरा ये इतनी सुंदर होती थी कि किसी भी सिद्ध पुरुष का मन बस उसे एक बार देख लेने से ही डोल जाता था। तभी तो जब कोई ऋषि या महर्षि कठोर तप करने लगते थे और देवराज इंद्र को अपना सिंहासन खतरे में लगने लगता था, तो वो इन सुंदरियों का उपयोग उनकी तपस्या भंग करने के लिए किया करते थे। और इसी कड़ी में कई अप्सराओं को इन ऋषि महर्षियों से प्रेम हो गया और आज भी उनका वंश पृथ्वी लोक पर मौजूद है। इस कड़ी में सबसे पहला नाम आता है मेनका। हिंदू पौराणिक कथाओं में मेनका को स्वर्गलोक की अप्सराओं में से सबसे सुंदर माना जाता है। मेनका का जन्म देवों और असुरों द्वारा समुद्र मंथन के दौरान हुआ था। वह सुंदर होने के साथ साथ कुशाग्र बुद्धि और सहज प्रतिभा की धनी थी। एक कथा के अनुसार एक बार महर्षि विश्वामित्र के कठोर तप के कारण इंद्रदेव भयभीत हो गए और उन्होंने मेनका को स्वर्ग से धरती पर भेजा ताकि वो विश्वामित्र को अपना रूप और यौवन से लुभा सके और उनका तप भंग हो जाए। मेनका इंद्र का आदेश पाते ही पृथ्वी लोक पर आई और उसने सफलतापूर्वक विश्वामित्र को अपने सौंदर्य के जाल में फंसाकर उनकी तपस्या भंग कर दी। महर्षि विश्वामित्र मेनका के रूप को देखकर उस पर मोहित हो गए और उसे प्रेम करने लगे। उधर मेनका भी विश्वामित्र के साथ वास्तविक प्रेम में पड़ गई। फिर दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगे। कुछ समय बाद दोनों को संयोग से एक पुत्री का जन्म हुआ, जो बाद में ऋषि कर्ण के आश्रम में पली बढ़ी और शकुंतला के नाम से प्रसिद्ध हुई। बड़े होने पर शकुंतला का भी विवाह राजा दुष्यंत से हुआ। विवाह के पश्चात शकुंतला और राजा दुष्यंत के संभोग से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम भरत रखा गया और उसी भरत के नाम पर आज हमारे देश का नाम भारत है। उर्वशी अप्सरा उर्वशी का सौंदर्य भी बड़ा ही मनमोहक था। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी उर्वशी एक बार इंद्र की सभा में नृत्य कर रही थी। उस समय राजा पुरुरवा भी वहां उपस्थित थे और उसके सौंदर्य को देखकर वह उसके प्रति मोहित हो गए। उधर उर्वशी भी राजा पुरुरवा पर मोहित हो गई, जिसकी वजह से उर्वशी की ताल बिगड़ गई थी। इस बात का पता जब देवराज इंद्र को चला तो वह क्रोधित हो उठे। उन्होंने दोनों को मृत्युलोक में रहने का श्राप दे दिया। उसके बाद राजा और उर्वशी कुछ शर्तों के साथ पति पत्नी बनकर मृत्युलोक में रहने लगे।
दोनों के कई पुत्र हुए, जिनमें से आयु के पुत्र नहुष हुए। नहुष के ययाति, संयाति, अयाति, अयति और ध्रुव प्रमुख पुत्र थे। इन्हीं में से ययाति के यदुपुर, वसुद्रोह, अनु और पुरु हुए। यदु से यादव और पुरु से पौरव हुए। पुरु के वंश में ही आगे चलकर गुरु हुए और कुरु से ही गौरव हुए। भीष्म पितामह कुरुवंशी ही थे। महाभारत के अनुसार उर्वशी एक बार इंद्र की सभा में अर्जुन को देखकर आकर्षित हो गई थी और उसने अर्जुन से निवेदन किया था कि वह उसके साथ रमन करें, परंतु अर्जुन ने यह कहते हुए मना कर दिया कि हे देवी, हमारे पूर्वजों ने आपसे विवाह करके हमारे वंश का गौरव बढ़ाया था। आठ पुरु वंश की जननी होने के नाते आप हमारी माता समान है। और अर्जुन के मुख से ऐसी बातें सुनकर उर्वशी ने उसे 1 वर्ष तक नपुंसक होने का श्राप दे दिया था। इसी तरह अप्सरा उर्वशी से संबंधित सैकड़ों कथाएं पुराणों में मिलती है। पुंजकस्थला एक ओर जहां उर्वशी और मेनका ने पूर्वा के वंश को आगे बढ़ाया, वहीं पुंजकस्थला ने वानर वंश को आगे बढ़ाया था। माता अंजनी से हनुमान के जन्म की कथा तो हम सबने सुनी है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि माता अंजनी किसी समय इंद्र के दरबार में पुंजकस्थला नाम की एक अप्सरा हुआ करती थी। ऐसा माना जाता है कि एक बार पुंजकस्थला ने तपस्या करके एक तेजस्वी ऋषि के साथ अभद्रता कर दी। गुस्से में आकर ऋषि ने पुंजकस्थला को श्राप दे दिया कि जा तू वानर की तरह स्वभाव वाली बन जा। ऋषि के श्राप को सुनकर पुंजकस्थला ऋषि से क्षमा याचना मांगने लगी। तब ऋषि ने दया दिखाई और कहा कि तुम्हारा वह रूप भी परम तेजस्वी होगा। तुमसे एक ऐसे पुत्र का जन्म होगा जिसकी कीर्ति और यश से तुम्हारा नाम युगों युगों तक अमर हो जाएगा। इस तरह अंजनी को वीर पुत्र का आशीर्वाद मिला। इस श्राप के बाद पुंजकस्थला धरती पर चली गई और वहां एक शिकारन के रूप में रहने लगी। वहीं उनकी मुलाकात केसरी से हुई और दोनों में प्रेम हो गया। केसरी और अंजना ने विवाह कर लिया, पर संतान सुख से वंचित थे। तब मतंग ऋषि की आज्ञा से अंजना ने तप किया। तब वायु देवता ने अंजना की तपस्या से प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया कि तुम्हारे यहाँ सूर्य, अग्नि एवं सुवर्ण के समान तेजस्वी वेद वेदांगों का मर्मज्ञ विश्ववंद्य महाबली पुत्र होगा। पवन देव की कृपा से पुंजकस्थला को एक पुत्र मिला, जिसका नाम आंजनेय रखा गया, जो आगे चलकर बजरंगबली और हनुमान के नाम से प्रसिद्ध हुए। रंभा अपने रूप और सौंदर्य के कारण तीनों लोगों में प्रसिद्ध थी और यही कारण था कि हर कोई उसे अपना बनाना चाहता था। रामायण में कुबेर के पुत्र नलकुबेर की पत्नी के रूप में रंभा का उल्लेख मिलता है। रामायण के अनुसार रावण ने रंभा के साथ बलात्कार करने का प्रयास किया था, जिसके चलते रंभा ने उसे श्राप दिया था कि आज के बाद जब भी तुम ना चाहने वाली किसी स्त्री से संबंध करोगे, तब तुझे अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। माना जाता है कि इसी श्राप के भय से रावण ने सीता हरण के बाद सीता को छुआ तक नहीं था। वहीं महाभारत में इससे तुरंग नाम के गंधर्व की पत्नी बताया गया है। इसके अलावा एक कथा के अनुसार एक बार विश्वामित्र की घोर तपस्या से विचलित होकर इंद्र ने रंभा को बुलाकर विश्वामित्र का तप भंग करने के लिए भेजा, परंतु जब वह पृथ्वी लोक पर आई तो ऋषि विश्वामित्र उसे देखते ही इंद्र का षड्यंत्र समझ गए और उन्होंने रंभा को 1000 वर्षों तक शिला बनकर रहने का श्राप दे डाला। सवाल ये उठता है कि अपराध तो इंद्र ने किया, फिर सजा रंभा को क्यों मिली?
हालांकि वाल्मीकि रामायण की एक कथा के अनुसार एक ब्राह्मण द्वारा यह ऋषि के द्वारा श्राप से मुक्त हुई थी। तिलोत्तमा स्वर्ग की परम सुंदर अप्सराओं में से एक थी। वैसे तो तिलोत्तमा की कई कथाएं पुराणों में मिलती है, परंतु एक कथा के अनुसार एक समय हिरण्यकशिपु के वंश में निकुंभ नामक एक असुर उत्पन्न हुआ था, जिसकी सुंद और उपसुंद नामक दो पराक्रमी पुत्र थे। सुंद और उपसुंद ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उनसे वर मांगने को कहा, तो दोनों असुरों ने ब्रह्मा जी से अमरत्व का वरदान देने के लिए कहा। लेकिन ब्रह्मा जी ने यह वरदान देने से इनकार कर दिया और कोई दूसरा वर मांगने को कहा। तब दोनों भाइयों ने सोचा कि वह दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं और आपस में कभी लड़ते नहीं। उनको पूर्ण विश्वास था कि वे कभी एक दूसरे के खिलाफ कुछ भी नहीं करेंगे। इसलिए उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि उन्हें यह वरदान मिले कि एक दूसरे को छोड़कर इस त्रिलोक में उन्हें कोई भी ना मार सके। तब ब्रह्मा जी ने सुंद और उपसुंद को इस वरदान की स्वीकृति दे दी। उधर वरदान मिलने के बाद दोनों भाइयों ने तीनों लोकों में अत्याचार करने शुरू कर दिए, जिसके चलते हाहाकार मच गया। फिर इस बात का पता जब ब्रह्मा जी को पता चला, तो उन्होंने दोनों भाइयों को आपस में लड़वाने के लिए तिलोत्तमा नाम की अप्सरा की सृष्टि की। ब्रह्मा से आज्ञा पाकर तिलोत्तमा ने सुंदर और उपसुंद के निवास स्थान विंध्य पर्वत की ओर प्रस्थान किया। एक दिन तिलोत्तमा को दोनों भाइयों ने गाते हुए देखा और दोनों ही उसे देखकर उस पर मोहित हो गए और अपना सुध-बुध खो बैठे। जब उन्होंने शुद्ध संभाली, तब सुंद ने उपसुंद से कहा कि यह अप्सरा आज से मेरी पत्नी हुई। यह सुनते ही उपसुंद क्रोधित हो गया और उसने कहा, नहीं, तुम अकेले ही यह निर्णय कैसे ले सकते हो? इससे पहले मैंने देखा है, आथा यह मेरी अर्धांगिनी बनेगी। बस फिर क्या था, दोनों ही भाई आपस में लड़ने लगे। बहुत समय तक उनमें लड़ाई चली और अंत में एक दूसरे के हाथों मारे गए। दर्शकों, इन 5 अप्सराओं के अलावा भी बहुत सी अप्सराएं हैं, जिनका वर्णन हिंदू धर्म ग्रंथों में किया गया है, और वे अप्सराएं भी इन्हीं की तरह सौंदर्य की देवी मानी जाती है। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अब हमें इजाजत दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।